नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों की महापंचायत के साथ जो आज बहादुरगढ़ में होने जा रही है। जी हां, लगातार एक और जहां किसान आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी ओर किसान महापंचायतों का सिलसिला भी जारी है और आज महापंचायत में हरियाणा की तमाम खापें शामिल होंगी और इसी के साथ राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी और बलबीर सिंह राजेवाल को भी न्योता दिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। महापंचायत में लाखों किसानों के पहुंचने का दावा है। तो इससे पहले पिछले दिनी बता दें आपको कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एक बड़ी महापंचायत की गई। तो लगातार खापों का भी जो अब सहयोग है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है किसान आंदोलन को। तो अब किसान आंदोलन के समर्थन में ये बहादुरगढ़ पर जो महापंचायत होने जा रही है, टिकरी बॉर्डर से करीबन 9 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ बाईपास पर आज महापंचायत होगी और इस महापंचायत में हरियाणा की सभी खाप और तपें शामिल होंगी। महापंचायत में शामिल होने के लिए जो राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी, बलबीर सिंह राजेवाल को भी न्योता भेजा गया है। तो दलाल खाप इसमें शामिल होंगी और आपको बता दें कि इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों के करीब किसान इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं 14 फरवरी को करनाल के इंद्री में भी महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत को लेकर किसान तैयारियों में जुट गए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस दौरान सरकार पर हमला बोला है कि सरकार काले मन से बात कर रही है। ये देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई है। 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेल रोकी जाएगी और राजस्थान के टोल भी किसानों की ओर से जो फ्री करने का ऐलान किया गया था उसका भी एक्शन आज किसानों की ओर से जो बनाया गया है उसके तहत आज राजस्थान के टोल फ्री करवाए जाएंगे। और आज आपको बता दें कि जो बहादुरगढ़ में महापंचायत होने जा रही है तो वहीं 14 फरवरी को करनाल के इंद्री में भी महापंचायत होगी। काले मन से बात करते हैं और हर बार फ्रेम करते हैं और दुख इस बात का है कि परमात्मा के बाद राजा जनता का रखवाड़ा होता है और अगर राजा ही गुमराह करना शुरू कर दे, एक कॉल की दूरी है बस, अगर राजा ही गुमराह करना शुरू कर दे तो फिर जनता किसके हवाले होगी? फिर तो परमात्मा ही रखा है इसका। उसके बाद तो वास्तविकता ये है कि ये लोकतंत्र नहीं रहा। लोकतंत्र तो होता है लोगों का राज, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। वास्तविकता ये है कि ये पूंजीपतियों का राज हो गया है। तो वहीं बात करते हैं 26 जनवरी को हुई हिंसा की। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि बुराड़ी इलाके में हिंसा मामले में 3 गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से बाइक और फोन भी बरामद हुआ है। सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा का आरोप इन पर लगा है। आरोपी गुरप्रकाश दिल्ली के महावीर नगर का रहने वाला है जबकि राजेंद्र और गुरजीत गुरु नानक देव कॉलोनी दिल्ली के रहने वाले हैं। तो बुराड़ी इलाके से ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी दिल्ली में, उस मामले में अब जो शिकंजा है वो तेज होता नजर आ रहा है। अब दीप सिद्धू, इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब बुराड़ी के इलाके से भी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। और बात करते हैं हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी की जो एक बार फिर से विवादों में है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मशहूर डांसर सपना चौधरी का यूं तो विवादों से पुराना नाता है। एक बार फिर सपना विवादों में। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया है कि काम मांगने आई सपना चौधरी ने न सिर्फ एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा है बल्कि एक कर्मचारी की कथित मिलीभगत से कंपनी के क्लाइंट्स भी तोड़े हैं। हरियाणा पंजाब में काफी चर्चित कलाकार और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक मामला रजिस्टर किया गया है और ये मामला रजिस्टर हुआ है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत
EOW यानी कि आर्थिक अपराध शाखा में इस वक्त मैं EOW के दफ्तर पे हूँ। और अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से मामला रजिस्टर्ड किया गया है, ये साल 2018 से जुड़ा हुआ मामला है। 18 से लेकर 20 के बीच का मामला है, जिस वक्त में सपना चौधरी और उसके कंपनी के खिलाफ बाकायदा उनके ही कुछ जानकार लोगों ने बाकायदा एक मामला रजिस्टर्ड कराया। और जिसके साथ जो दूसरी कंपनी है, दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जिस तरह से एक अनुबंध किया गया, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को सपना चौधरी और उनकी कंपनी के द्वारा उसका पालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सपना ने बातों में उलझाकर उसे फंसाया। FIR में बताया गया कि कैसे सपना ने मदद के नाम पर धोखा दिया। चावला साहब, बड़ी मिन्नतों और मुश्किलों से आप तक पहुंची हूँ। आप ही मेरे तारनहार हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गंदगी देखी है, बहुत कोशिश की कि मैं कुछ मुकाम हासिल कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाई। अब आप ही मेरे एकमात्र सहारा हो, मेरी उम्मीद हो। आज के बाद आप जैसा गाइड करेंगे, आदेश करेंगे, मैं उसका पालन करूंगी। अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा IPC की धारा 420, 120B, 406 के तहत सपना चौधरी और अन्य के खिलाफ जांच कर रही है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। देखो चीज कसुती या गज बड़ पानी में चली, या गज बड़ पानी में चली। और बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने राज्यसभा से चीन को न सिर्फ दो टूक भारत का जवाब दिया, बल्कि पूरे देश को भी एक बार फिर से विश्वास में लिया है। चालबाज चीन की हर चालाकी का भारतीय फौज अभी तक हिम्मत और जज्बे से जवाब देती आ रही है। हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सेना एवं गोला बारूद आदि भी LAC के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पेंगांग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। यह भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं हो सका। राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सितंबर 2020 से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की कई बार बातचीत हुई। अभी तक सीनियर कमांडर लेवल की 9 बार की चर्चा हो चुकी है। सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। आपको बता दें कि चीन और भारत की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल मई से आमने सामने हैं। जून 2020 में गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि उसने अपने सैनिकों की मौत की बात कभी कबूल नहीं की, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन कभी अपने सैनिकों की मौत की खबर सामने नहीं आने देता, जबकि भारत अपने शहीदों को वो सभी सम्मान देता है जिसका एक सैनिक पूरा हकदार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, जहां कचहरी परिसर में दिन दहाड़े बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह पर एक शख्स ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। देख सकते हैं कि कैसे पीछे से इस शख्स ने हमला किया और इसके बाद हमलावर फरार हो गया। वहीं बार एसोसिएशन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और वकीलों की सुरक्षा की मांग भी उठाई है।
और करनाल की बात करते हैं, जहां दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो गया। यहां दो पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर घरों में तोड़फोड़ की गई। दो बाइक को आग के हवाले करने का भी आरोप है। पूरा मामला ये शराब बेचने को लेकर हुआ। शराब बेचने के आरोप से ये झगड़ा शुरू हुआ। फुसगढ़ गांव का ये पूरा मामला है, लेकिन देखते ही देखते बात इस कदर बढ़ गई कि दो बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। घरों में जमकर तोड़फोड़ हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस फिलहाल मौके पर तैनात कर दी गई है और पूरे मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। तो उत्तराखंड त्रासदी की बात करते हैं, जिसमें कई जिंदगियां अब तक जा चुकी हैं और कई जिंदगियां अभी तक फंसी हुई हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश लगातार जारी है। और उत्तराखंड त्रासदी में हिमाचल के भी 8 लोग लापता हैं। चमोली में कुदरत ने जो कहर मचाया, उसमें लापता लोगों की तलाश के लिए प्रशासन से अब ये लोग गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है लगातार हिमाचल सरकार। आपको बता दें, पंजाब के भी 4 नौजवान लापता हैं और अब हिमाचल के भी 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं इस त्रासदी में। उत्तराखंड में जिस तरह से कुदरत का कहर देखने को मिला, पानी के सैलाब में रास्ते में जो भी आया वो बहकर आगे चला गया। कईयों की जिंदगी चली गई और कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर मिलिए 3 नंबरों के जादूगर से। तीन चेहरे जो कैलकुलेटर को हरा देते हैं। तीन चेहरे जो नंबरों से खेलते हैं, नंबरों में जीते हैं। तीनों जादूगर जब बायजूस यंग जीनियस में एक साथ आए तो मानो दिमाग, याददाश्त, हुनर का तूफान आ गया। आइए, बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, 7,91,212 7,91,212 7,91,212 दूनी 39,81,000 7 लाख। रुक जा भाई, रुक जा, पहले जरा चेक कर लूं। ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है। चिराग मेरे गांव का चिराग है। ये है 15 साल का यंग जीनियस चिराग राठी। यूपी के सहारनपुर के गांव में गरीब परिवार का चिराग अपने शहर का ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का चिराग बन रहा है। उसने बचपन से ही मैथ से दोस्ती कर ली। नतीजा 100 करोड़ तक के पहाड़े उसे याद हैं। 20 करोड़ तक कितने भी नंबरों का जोड़, घटा और मल्टीप्लाई वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 3 सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। ये सब बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओलंपियाड में भाग नहीं ले सका। चिराग को आज के दौर की शकुंतला देवी कहा जा रहा है। मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा। तो फिर मैंने 300 की जगह 500 तक कर लिए। और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने 500 से 1000, धीरे धीरे 5000, फिर 10,000, फिर लाखों में, और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। ये है 11 साल का यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी। जयादित्य मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है। उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य बाइनरी नंबरों को याद करने में माहिर है।
मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट याद कर सकता हूँ। 0000000। कितने भी नंबर उसे एक बार दिखाइए और वो बाद में हूबहू उसी पैटर्न में उन्हें बता देगा। 29 सितंबर 2017 फ्राइडे। हाउ डू यू नो दैट? हाउ इज दैट पॉसिबल? जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है, लेकिन लोग उसे आज के दौर का आर्यभट्ट कहते हैं। वाओ फैबुलस, तुम गले मिलो मेरे भाई। ये लो फुल ग्रीन। ये है 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली। मुंबई की सिर्फ 10 साल की ये लड़की मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स का अवार्ड जीता। I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. I'm an international champion in square roots. अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। That's amazing. That's really amazing. Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's cube skills. I'm just wow. अब थोड़ा फन हो गया। आ रहे हैं ये यंग जीनियस नेटवर्क 18 पर एक अनोखे शो में, बायजूस यंग जीनियस में।